चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर शुरू से ही गर्मा गर्मी तेज देखने को मिल रही थी। तो जिस तरीके से 18 तारीख को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं अनिल मसीह, उनका बीमार होना और जिसके बाद साफ तौर पर विपक्ष द्वारा जो है सवाल जो है उठाए जा रहे थे, वो वहीं कल जब मेयर चुनाव हुए तो मेयर चुनाव के दिन जो देखने को मिला, जिस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो एक सिग्नेचर के साथ में एक जो डॉटेड साइन करते नजर आए, वो साफ तौर पर जो है उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में देख सकते हैं किस तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो है कार्यकर्ता, यहाँ पर नेतागण, वो यहाँ पर जो है सेक्टर 17 थाना में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ जो है शिकायत देने गए थे। आपको बता दें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको वाइस सिक्योरिटी मिल गई है। तो यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। प्रेमलता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से नगर निगम मेयर चुनाव में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की गई है? पक्का हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हो कल पूरी वीडियोग्राफी में सरेआम बसी जी निशान पे निशान लगा रहे हैं। जब फर्स्ट बार में उन्होंने काउंटिंग की है तो उसमें 36 वोट गिरे हैं। 36 में से एक अकाली वाले भी नोटा करता रहा और वहां पर जाके सरेआम बीजेपी को वोट डाली है। और आप देखो बसी के हाथ कांप रहे हैं निशान लगाते हुए। इस चीज की शर्म करो कम से कम कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। चंडीगढ़ की लाखों जनता को गुमराह कर रहे हो, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हो। अरे आपको तो कुर्सी पे इसलिए बिठाया गया था कि आप साफ सुथरी राजनीति करो। और आम आदमी पार्टी वाले को जो हमारा कैंडिडेट था, जीत चुका था, इज्जत से कुर्सी पे बिठाओ। पब्लिक भी उन्हें थैंक्स बोलती कि तुमने साफ सुथरी राजनीति करी है। जी, अनिल मसीह को वाइस सिक्योरिटी दी गई है मेयर चुनाव के बाद, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी, साफ सुथरी पार्टी है। उनको अगर सिक्योरिटी दी है वो बीजेपी वालों ने, वो उनकी सोच है। हम लोग ना कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाते। राजनीति एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हम इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकते कि किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचाए। हम कोई ऐसा कदम नहीं करेगा, ना कोई पंजाब सरकार, ना चंडीगढ़ का कोई भी कैंडिडेट या पार्षद। वो हम लोगों के संस्कार है, इतने गंदे संस्कार नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाए। इसलिए हम लोग तो हाई कोर्ट पे पूरा विश्वास करते हैं और हाई कोर्ट अपने आप फैसला करेगी। हम लोग उससे ऊपर होके कभी नहीं चलेंगे। फैसला आया वो हमारे बड़े लीडर बताएंगे क्या आया क्या नहीं। अगला क्या रुख होगा आपका? देखो, हम लोग अपने हक के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं इन्होंने सरेआम टिक लगाया, उनके ऊपर FIR हो और उनको पुलिस कानून के हिसाब से देखे। और वीडियोग्राफी में देख रहे हैं कि साफ टिक लगा रहा और वो पुलिस का मामला है। तो पुलिस से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इनके ऊपर सरेआम वीडियोग्राफी निकाली जाए और ये देखा जाए कि क्या सही है क्या गलत। जहाँ तक हाई कोर्ट का सवाल है, बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने। वो हाई कोर्ट वो नहीं करेगा जो ये करते हैं इन्होंने, जो धक्काशाही की। हाई कोर्ट धक्काशाही नहीं करेगा, बेशक वो कुछ भी उन्होंने देखा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट के सामने जब सभी तथ्य आएंगे, उस दिन तो उन्होंने कितनी फटकार लगाई थी वो बहुत कम रह जाएगी उसके हिसाब से जब आगे को लगाएंगे। सरासर एक क्लेप्टोमेनिया एक शब्द है चोरी करने का, आदतन चोरी। ये आदतन चोरी की है इन्होंने कि कोई भी अगर इनके हक में कोई फतवा नहीं आता, कोई मैंडेट नहीं आता, तो इन्होंने हर संभव कोशिश से रिजल्ट अपने हक में लेना है। इतने शरेआम बेशर्मी के साथ इन्होंने जो कल किया, और इनके लोग वहाँ जा जाके टेलीविज़नों पे बोल रहे हैं कि हम छुप आ रहे हैं मगरमच्छ वाले। ये कहाँ की वो एक नैतिकता की बात करते हैं। 4 दिन पहले राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये राम राज्य है इनका। पहला ये उनका राम राज्य है। पहली चीज़ एकदम सामने ला दी उन्होंने। क्या करने क्या लगे हुए हैं ये, और फिर ये अपने आप को ऊपर दिखा रहे हैं, अपने आप को सही दिखा रहे हैं और हमें चोर बता रहे हैं। इनके जो लोग बोल रहे हैं टेलीविज़न पे ऐसी बेहुदा बातें वो कर रहे हैं। जी, आज फिर आप लोग पहुंचे करेंगे क्या यहाँ पे आप लोग? हम घेराव नहीं, वो हम जाके अपना एक कंप्लेंट दायर करने जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, जो हमारा वाजिब है। हम अपना प्रशासन पे आरोप लगा रही है कि प्रशासन और कंप्लेंट प्रशासन की दी जा रही है, फिर लग रहा है उम्मीद है कोई इंसाफ। हम आज हमें अपना तरीका तो वही फॉलो करना है और क्या करेंगे आप बताइए, और क्या करेंगे? यही तो जो एक तरीका था, मैंने उसका जवाब दे दिया। प्लीज़ डोंट रिपीट द क्वेश्चन। जो और तरीका था वो यही है कि आज हम जाके कंप्लेंट दायर करेंगे, आगे पता लगेगा हमें क्या हुआ है।
खुशी से जाएगा ना। हम जब वहाँ जाके पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे कि कल उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये घपला किया है, ये एक उन्होंने अपराध किया है, एक इतना बड़ा अपराध है, इसके लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए और कार्रवाई कीजिए। कोर्ट से उम्मीद है सर आपको? हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है। ये केस इतना सॉलिड है, 2+2 4 है, ये केस बिल्कुल सॉलिड है। कोर्ट देखेगा इसको और बिल्कुल इनका रद्द करेंगे इस इलेक्शन को। पहले क्यों नहीं अनिल मसीह के खिलाफ इस बात को रखा गया, क्योंकि पता ही था कि वो नॉमिनेटेड है? वो नहीं किया जा सकता। हम ऐसे फजूल की प्रजम्पशंस नहीं करेंगे। जो कुछ हमने कहा था शायद कहीं कहीं आपने बीच में लगा दिया, कहीं उन्हें नहीं लगाया। हमने उस वक्त कहा था कि उनको बीमार कर दिया गया। उस वक्त मैंने ये कहा था कि आप अखबार की दोनों खबरें पढ़िए। जब मैंने कहा था इनको बीमार कर दिया गया जैसे कि पहले सेक्रेटरी को बीमार कर दिया गया था। और इन्होंने जब डिप्टी कमिश्नर ने एक तरफ लिखा हुआ है, अपने बयान उनके आए हुए हैं कि मेरे पास समय नहीं था और लगा देने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और वो कह रहे हैं मैं बहुत दिनों से मेरी पीठ में दर्द था, मैं काम नहीं कर सकता था। दोनों में कितना अंतर विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कितनी ज़बरदस्त वो सामने आ रही थी वो बातें। लेकिन फिर भी पॉइंट तो इन्होंने करना है। उस वक्त हम कंप्लेंट किस चीज़ की करते? आज कंप्लेंट का पूरा बनता है। आज तो ऐसी सजा का केस बनता है कि वो देखो आगे क्या होता है। वो सब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस काउंसलर ने अपना लिया है क्योंकि वो करेगी। बेहुदा गल है, बेहुदा गल्लां ने बिल्कुल। कांग्रेस वाले 7 जाने ने 8 ने ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਅਗਰ 7 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। 8 ਜਾਣੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ 4 ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੋਰ ਲਾਇਲ ਦੈਨ ਦ ਕਿੰਗ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। 24 में फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? आने वाले दिनों से देखेंगे। तो लोग ਅਸੀਂ हमेशा ये कह रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ 2024 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪਲੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अगर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलैक्शन में ये कर सकते हैं, अंदाज़ा लगाया सकता है कि पार्लीमेंट में की करेंगे। ये इलैक्शन 2024 का वो होएगा। असी लोगों के पास अपनी ये दलील लेके जावांगे तो सानू विश्वास है लोग उससे पूरा उतरनगे। पर जो इत्थे होया है अते अज तक जो इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की गल होया करती सी, मैं भी वो कोई ज़्यादा विश्वास नहीं करता सी। लगता सी कि कुछ ना कुछ कपले होए ने। पिछली बार 2019 का लोग बहुत कुछ कह रहे सन, पर उसके बावजूद सी भी शायद नहीं होएगा। पर हुण बिल्कुल साबित हो रहा इन्हां दीयां गल्लां नाल कि जिथे भी इन्हां नूं जो मौका मिलेगा उत्थे सब कुछ पूरे जोर दे नाल करनगे। इलैक्ट्रॉनिक मशीनां नूं अगर वो काम भी इन्हां ने करना छड्ड देण, असीं कोई होर इहो जिहा बना लईए कि उन्हां नूं फेल कर दईए, तो उन्होंने तोड़ के भी भज लैणगे। ये कुछ कर सकते हैं। उन्होंने वो है बहुत सियाने ने, बहुत वड्डे ने, उन्होंने मैं की टिप्पणी करांगा। पर मैं ये दसदा भी कि वो ਜਿਹੜੀਆਂ मैं हुणे एक गल कह के हटिया सां, मैं सारे वास्ते कह रहा हाँ कि राम राज्य दीयां गल्लां हो रही ने। राम राज्य दे विच ये हो रहा है, चलो दुनिया नूं तां बेवकूफ बना लैणगे कि अपने दिलों अपने मन दे विच अपनी कॉन्शियस नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये इस गल ते सैटिस्फाई हो लैणगे, अपने आप नूं मुआफ कर देणगे कि साडे नाल असीं की करी जा रहे हैं देश दे विच, कि एक कॉरपोरेशन के वास्ते कर सकते हैं तो की वड्डे पद्धर पे हो सकता है। किया जी हमारे सामने टिक मारते हुए देख रहे हैं जी, टीवी पे भी दिख रहा है जी, जो वीडियोग्राफी हो रहा है उसमें भी सरेआम दिख रहा है जी क्यों टिक मार रहे हैं। वो सरेआम है, वो कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। वो तो हमारे साथ सरेआम मतलब धक्का सा हुआ जी। वो मतलब चाह नहीं रहे कि दूसरा पार्टी के यहाँ पर मेयर बने, उनका सरेआम गुंडागर्दी है सर। इससे बढ़ के क्या गुंडागर्दी होगा सर? सारे दुनिया देख रही है, जब वीडियोग्राफी हो रही है उसका बाद भी सरेआम धक्काशाही सर, ये कोई कानून है सर? जिसका जो जनता चुन कर भेजी है उसको, जो जनता चुन कर भेजी उसको जीतना चाहिए, उसको हक चाहिए। हम 20 आदमी हैं, वो 15 आदमी हैं, उसके बाद से हमारा 8 वोट बैलेट हो गया। बैलेट होता कि चलो हमारा कोई क्रॉस हो गया तो मैं मानता, पेन मारी जा रहा, निशान सीधा करी जा रहा, उसके बाद से कह रहा क्रॉस हो गया जी, ये कोई मतलब बनता है जी? सरेआम धक्काशाही हमारे साथ। सर 8 इनवैलिड वोट पे होना बहुत बड़ा मायने रखता है, क्या आपकी तरफ का बताइए? सर मैं कह रहा हूँ कि सीधा धक्काशाही, चोरी, जो सरेआम जो दिन में चोरी करते डाका डालते उस तरह बीजेपी चोरी करने की कोशिश कर रही है जी। उनका भी आरोप है कि आपकी तरफ से भी सीना चपटी की गई थी। कोई सीना चपटी नहीं करी गई, वो खुद लेकर के सीना चपटी करके भाग रहे थे। हम तो उनको पकड़ के किए कि भाई हमारा वोट दिखाओ, कितना हमारा वोट है। हम तो उस चक्कर में लगे थे कि हमारा वोट दिखाओ भाई, हमारा कौन सा भी इनवैलिड हुआ, कौन सा बैलेट हुआ।
वो तो लेकर खुद भाग रहे थे। हम तो अपना वोट बचाने की कोशिश करें, भाई हमारे दिखाओ कहाँ हमारा वोट कौन सा कैंसिल हुआ है, हम इस चक्कर में गए थे। वो तो खुद लेकर भाग रहे थे। उसका एक नामिनेटेड काउंसलर था, वो तो सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी पे उतरा था। उसको क्या जरूरत है उसको बैलेट पेपर के छूने के, उसका कोई अधिकार ही नहीं है। जो नामिनेटेड काउंसलर उसका सरदार जी थे, उसका कोई हक बनता बताइए कि बैलेट पेपर छूने के लिए जी? वो बैलेट पेपर जाकर लेकर भाग रहा था। वो खुद गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे को बता रहे कि हम गुंडे हैं। सर आज आप 17 में मौजूद हुए हैं, इसका विशेष कारण क्या? हमारा विशेष है कि जो ईसा मसीह है उसको ऊपर जो मसीह है उसको जो मसीहा बीजेपी के लोग बता रहे हैं ना, उसको FIR होना चाहिए। हक हमारा मिलना चाहिए। हम अपने हक के लिए लड़ाई के लिए आए हैं कि हमारा हक चाहिए, हमको जो हमारा हक है हमारे का हक दिया जाए। बीजेपी के मसीहा पे FIR होंगे? हाँ, वो तो बीजेपी के लोग कहता है कि बीजेपी का मसीहा बन गया। बताइए, चोरी कर रहा है उसको मसीहा लोग बता रहा है। सर बताइए, सरेआम मसीहा उसको बता रहे, जो चोर के मसीहा लोग बताएगा फिर तो लोकतंत्र खत्म हो गया। चंडीगढ़ की जनता देखती है, माफ़ नहीं करेगी उसको। साथ जो चंडीगढ़ के जनता के साथ किया ना, चंडीगढ़ के जनता के बहुत ही उम्मीद था कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा तो कुछ विकास होगा, कुछ गरीब के लिए भलाई होगा। लेकिन वो बीजेपी नहीं चाहती है कि भलाई हो और गरीब के लिए कुछ यहाँ पर सोचा जाए। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी किरकिरी हुई है बीजेपी। सर सोशल मीडिया का जो नेशनल चैनल भी वो भी किरकिरी हो रही है सर। उनको लाज ही नहीं कोई चीज़ के। उनको सत्ता के बाद, सत्ता से अलावा उनका कोई चीज़ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ सत्ता तो सत्ता है, उनको आगे सत्ता ही उनके लिए सब कुछ है जी। तो देख सकते हैं सेक्टर 17 थाने की बाहर की जो है तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो बैरिकेटिंग लगाकर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोक लिया गया था। हालांकि जो पुलिस द्वारा जो है फिलहाल 20 के जो पार्षद हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के, तो उनको यहाँ पर जो है थाने में भेजा जा रहा है। उन्होंने एक जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अनिल मसीह के खिलाफ जो है शिकायत देनी है। पर देखने वाली बात होगी कि शिकायत के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। पर जो मेयर हैं वो बीजेपी का बन चुका है। हालांकि तो देख सकते हैं जो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से काउंसलर यहाँ पर शिकायत देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर नेहा मुसावत जी भी हैं आम आदमी पार्टी से। मैडम एक मिनट। नेहा जी, जिस तरीके से मेयर चुनाव कल हुआ और जिस तरीके से गठबंधन के बाद 20 की 20 वोट जो है महागठबंधन को पड़नी थी, तो ऐसे में जो बीजेपी का मेयर बना है इसको जीत मानते हैं या चोरी? एक तरह से ये धक्काशाही है। 20 वोट यहाँ पे जो इंडिया अलायंस है उसको पड़ी, 16 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। लेकिन ऐसे इतनी धांधली शरेआम, हमें लगा था कि बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हम उसमें सतर्क रहे। हमने बैलेट पेपर्स को अच्छे से चेक किया ताकि उसमें कुछ ये गलती ना कर सके। जब वहाँ से इनका कुछ नहीं बना, इन्होंने शरेआम शुरू कर दिया। जो वीडियोग्राफी होती है उसमें क्लियर दिख रहे हैं कि जो अनिल मसीह, जो बीजेपी का मसीहा बना हुआ था, कल कैसे वोट्स को टिक करके वोट्स को कैंसिल कर रहा था। जबकि 12 वोट जो रह गई इंडिया अलायंस की रहेगी और 16 वोट बीजेपी को पड़ी है। सरासर लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेज कुछ भी करके सिर्फ एक सत्ता हथियाना चाहती है। वो उन्होंने कल ऐसा प्रूव भी कर दिया। इसके लिए हम हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की है। वहाँ से जो फैसला आते हैं उसके ऊपर हम जिस तरीके से कल गठबंधन में थे आप और कांग्रेस, पर कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के ही सभी पार्षद दिख रहे हैं जो शिकायत देने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद कहाँ पे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष साहब हैं, पार्षद भी हैं बीच में। तो हम सब इकट्ठे हैं, एकजुट हैं, तभी हमें कल 20 वोट पड़ी। अगर ऐसा होता कि हमें वोट ना पड़ती तो हमारी 20 वोट कैसे होती? 20 वोट का हमारा था, 20 वोट हमें पूरी की पूरी पड़ी है। हम पूरा इंडिया अलायंस एकजुट है, एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो मेयर की कुर्सी पे काबिज हुए हैं उनको उनकी कुर्सी से उतारा जाएगा। क्या कहेंगे, लोकतंत्र की हत्या हुई है? जी, लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कर रही है और ऐसे ही उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करते हुए कल शरेआम गुंडागर्दी करते हुए, ना तो उन्होंने कोई काउंटिंग एजेंट वहाँ बुलाया, जबकि पिछले 2 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। काउंटिंग एजेंट को पहले बुलाया जाता है, उसके बाद ही वोटिंग को काउंट किया जाता है। बट कल इसके बिल्कुल उलट हुआ। सब कुछ प्रिजाइडिंग अथॉरिटी ने अपने हाथ में लिया हुआ था। साथ साथ वो साइन करते गए, साथ साथ वोट्स को कैंसिल करते गए और ऐसे इन्होंने 8 वोट हमारी कैंसिल। सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मेयर चुनाव हुआ और बीजेपी का मेयर बना, पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन की जो है गठबंधन का मेयर आना था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो आप बता रहे कि बीजेपी का मेयर बना, ये बीजेपी का मेयर नहीं बना है। ये धक्के से वैसे ही कुर्सी पे एक उसके रूप में, धक्काशाही के रूप में बैठाया गया है। क्योंकि आप सबने देखा, लाइव देखा है कि कैसे हमें जो गठबंधन की वो 20 की 20 वोटें जो कुलदीप कुमार जी को पड़ी थी और उसके बावजूद उनके 2 काउंसलरों की वोटें भी हमें डली हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने हमारी 8 हमारी वोटों को इनवैलिड करार किया है। ये बताइए, वो खुद ही साइन करे, खुद ही टिक मारे, खुद ही इनवैलिड कर रहे हैं। तो ये बताइए, ये चंडीगढ़ में जो एक
डेमोक्रेसी की जो कल हत्या हुई है, ये कल चंडीगढ़ के लिए काला दिन था। ये पूरे चंडीगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये जो काला इतिहास में इन्होंने दिन जो कल लिखा गया है, इसमें आप सब देख सकते हैं कि देश की जनता की जो भावनाएं हैं उनके साथ कितना खेला जा रहा है। ये जो बीजेपी सरकार है, कैसे एक 36 वोटों को ये इतना हवा इसको दी है, जो चुनाव को, एक छोटे से मेयर इलेक्शन को, तो ये पूरे देश की जो 2024 को ये कैसे 90,000 करोड़ जो जनता है उसका कैसे ये वोटिंग काउंट करेंगे जब ये 36 वोटें काउंट नहीं कर पाए। अभी आप यहाँ पर शिकायत देने जा रहे हैं किसी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो भी पीठासीन अधिकारी होता वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो एक सरकारी ऑफिसर के तहत बैठाया गया था, जो हाई कोर्ट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी कि वहाँ पे कोई नारेबाजी नहीं होगी, बिल्कुल शांत तरीके से जो एक फेयर चुनाव होगा। तो उसमें कैसे उन्होंने एक जैसे लाइव चलते हुए कितना इन्होंने टिक मारे हैं, हमारी वोटों को इनवैलिड किया है, तो ये सब देखा ही है, कल लाइव चला ये सब। तो हमारी जो ये शिकायत है ये पीठासीन अधिकारी के खिलाफ है, क्योंकि ये एक देश की जनता के साथ धोखा हुआ है, तो उसके खिलाफ देशद्रोही का पर्चा होना चाहिए। जितनी भी धाराएं होती उस पर सब चार्ज लगने चाहिए। सोनू जी, आम आदमी पार्टी से हैं आप। जिस तरीके से कल मेयर चुनाव हुआ, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको वाई सिक्योरिटी दी गई है, उसको लेकर मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो कल हुआ है वो पूरी शहर की, और शहर की नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। जो धक्काशाही बीजेपी ने की है, ऐसा हमने ना फिल्मों में देखा था, भाई एक बूथ कैप्चर कर लिया जाता है और धड़ाधड़ स्टैंप लगाई जाती है। कल वही हमारे अनिल मसीहा, बीजेपी के मसीहा, इसलिए उनका नाम रख दिया अनिल मसीहा, बीजेपी के मसीहा, उन्होंने वही काम किया जो आज तक हमने मूवी में देखा था। तो इतना बीजेपी घबरा चुकी है, यहीं से आप आइडिया लगा लो, एक छोटे से चुनाव में ये इतना घपला बैलेट पेपर में करे तो ईवीएम में क्या करेंगे बड़े चुनाव में, यहीं से आप एक आइडिया लगा सकते हो। सिक्योरिटी सुरक्षा देने का क्या मतलब है? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस क्या गुंडा पार्टी है, या गुंडे हैं जो उनसे डर लगने लगा उनको? देखो, ये तो अपनी कंप्लेंट फाइल करने आए हैं, यहाँ भी उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है। सुरक्षा की बात की जा रही है, जो अनिल मसीह को कल ही जो है वाई सिक्योरिटी दी गई है, तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गुंडे हैं जो उनको डर लग रहा है उन गुंडों से? वो तो जनता देख रही है भी गुंडागर्दी किसने करी है, कौन गुंडा है। ये तो एक फॉर्मेलिटी की जा रही है, दिखाया जा रहा है। ये देखो, हम अपनी कंप्लेंट दे रहे हैं, हमारे लिए पूरी बैरिकेडिंग कर दी है। क्या हम अपनी कंप्लेंट भी नहीं दे सकते? क्या ये बताइए, क्या हम अपनी कंप्लेंट, इतनी गुंडागर्दी, ये 30 तारीख का दिन काला दिन इतिहास में लिखा जाएगा, काला दिन। देखिए, बेसिकली हम इसको स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं कि चुनाव हुआ ही नहीं, ईमानदारी से चुनाव होता, कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार चुनाव हुआ, लेकिन अंदर तक भी हाई कोर्ट को पूरी नज़र बनाए रखनी चाहिए थी। जो पीठासीन अधिकारी चुना गया वो गैरकानूनी चुना गया, जो हम मानते हैं। जब अधिकारी थे नगर निगम के पास, उन्होंने क्यों नहीं बनाया उनको? और जो आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि वो अधिकारी जो भी है, अनिल मसीह का नाम मैं नाम लेके बता रहा हूँ, कि वो पेन से कटिंग कर रहे हैं। साइन करने की प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है। चुनाव बहुत देखे हैं कांग्रेस इतना, और सिर्फ केवल मात्र कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कैंसिल की जाते हैं। ऐसी इन्होंने बीजेपी ने कौन सी ट्रेनिंग दी थी कि उनके वोट जो मोहर लगेगी सही जगह लगेगी, हमारे लोगों की गलत जगह लगेगी। फिर भी हमारी पार्टी, माननीय श्री पवन कुमार बंसल जी, अध्यक्ष HS लक्की जी और आम आदमी पार्टी के चड्डा जी, जो भी शीर्षक नेता हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है और माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब लास्ट जो बचा है, न्यायालय बचा, न्यायालय से भी उम्मीद नहीं मिली तो मेरे हिसाब से हम चाहते हैं कि पार्टी बड़े लेवल पे संघर्ष करे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर लोकसभा से भी हम उम्मीद नहीं कर सकते। अगर यही नीति रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर भी हमारे जीते हुए विधायकों को SDM ने धक्के मार के बाहर कर दिया, वही प्रक्रिया यहाँ से सीधा गुंडा राज है। इस गुंडा राज के खिलाफ पार्टियां बिल्कुल रणनीतियां बना रही हैं और इसके खिलाफ हम रोडों पे भी जाएंगे, माननीय पवन कुमार बंसल जी के दिशा निर्देश अनुसार। जो मेयर बने हैं काउंसलर, वो जहां से आपने भी चुनाव लड़ा था, पर जो जीत दर्ज करी थी वो मनोज सोनकर ने करी थी, और मेयर की कुर्सी पर भी जो है मनोज सोनकर बैठे हैं, क्या कुछ कहें? नहीं, मनोज सोनकर जी अगर नैतिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे तो बैठे हैं, लेकिन ईमानदारी से नहीं बैठे, ये मेरा मानना है। धांधली हुई, लेकिन शहर के विकास की बात करते हैं, धक्के से बिठाकर किसी को भी, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, मेयर की गरिमा होती है, जीतने के बाद उसको बड़े सम्मान के साथ बिठाया जाना था उस कुर्सी के ऊपर, लेकिन वो सम्मान कहीं नहीं दिखा, उसको बच्चे की तरह उठा के कुर्सी पे फेंका जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने मना कर दिया मेयर मानने से कि हम जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, हम मनोज सोनकर को
मेयर नहीं मानेंगे। और 2 जो हमारे उम्मीदवार थे, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, उसके लिए हमारी दोनों पार्टियों ने कहीं भी वोट नहीं किया, वो धक्के से बिठाए, जो कि वो मान्य नहीं होंगे संवैधानिक तौर पे। आपने कभी देखा है हिंदुस्तान के किसी थाने के अंदर कि जहाँ पर इतने बंदे एफआईआर करवाने आए हैं और एक एफआईआर नहीं हो पा रही है इनसे? कभी देखा है हिंदुस्तान के अंदर भी इतने लोग एफआईआर करवाने आए हैं? एक केंद्रीय मंत्री जो रेल मंत्री रह चुके हैं पूरा, वो समेत आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पार्षद समेत आए हुए हैं, पर एफआईआर नहीं होने दे रहे हैं। क्या थाने को डर है? जहाँ पर थाना नहीं सुरक्षित है मेरे हिसाब से, एसएचओ साहब बाहर आके स्टेटमेंट ले ले और एफआईआर लॉन्च कर दे। हम लोग एफआईआर करवाने आए हैं, अब थाने के अंदर कोई लंगर खाने तो नहीं आए, कोई प्रसाद तो बट नहीं रहा, थाने में एफआईआर कराने आए ना, तो एफआईआर ले लें, हमारी एफआईआर लॉन्च करें। एफआईआर नहीं हो रही, जिसके लिए एक एफआईआर के लिए ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये बैरिकेडिंग देख लो। हमेशा लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने हक के लिए, लेकिन हमें एफआईआर के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये न्याय है हिंदुस्तान का। क्या कहें, क्या पुलिस पे कोई प्रेशर है किसी पार्टी का? अब ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, जहाँ पर एक तरफ आप देख सकते हैं कि आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के 20 वोट हैं और भाजपा के 15 हैं, चलो एक और मिला लो 16, तो फिर भी तो हम लोग जीत रहे हैं। आपने 8 वोट इनवैलिड कर दिया, वो डिसाइड कर दो कौन कौन से हैं, कैसे हुए। भाजपा का 1 वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, मतलब सारे इन दूसरी पार्टी के, ऑपोजिशन पार्टी के, मतलब आपने इनवैलिड कर दिया, उनके नहीं करे। साबित करो कैसे हुए वो। उनके 13 के 13 कहना चाहेंगे जो कल हुआ, मेयर चुनाव हुआ, क्या लोगों का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की? क्या इसमें सभी का यही कहना है, इसमें मेरा भी यही कहना है, लोकतंत्र की हत्या है, सरेआम हत्या है, इसमें साफ दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है। तो एफआईआर लॉन्च होएगी। अब एफआईआर के लिए हम लॉन्च करवाने के लिए आए ना, यहाँ पर थाने के अंदर बंदा एफआईआर करवाने आता है, वो एफआईआर नहीं हो पा रही, आप देख सकते हैं। नहीं जी, हम लोग जीते हुए हैं और जीत के भी आज उन्होंने हमें कुर्सी पे नहीं बैठने दिया, ये तो धक्काशाही है उनकी। आप सोच सकते हो, जिस टाइम इलेक्शन की बात हुई आप लोगों को ही अंदर जाने से मना कर दिया, ये तो सभी को साजिश था, लेकिन इतनी बड़ी साजिश नहीं पता था। जिन्होंने ये 8 वोट के ऊपर इन्होंने पेन से टिक मारते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ तक तो इन्होंने कह रहा है हमारा वोट इनवैलिड है, इनवैलिड कैसे हो गया? ये तो खुद दिख रहा है, वो तो कुदरती मुझे कल पता लगा आप किसी के माध्यम से ना, जो इन्होंने इशारा दिया था वो कैमरा बंद करने के लिए, भूल चूक से उनका वो कैमरा नहीं बंद हुआ है और कल उनको गाली गुली भी दिया गया है, जिनके थ्रू इन्होंने कैमरा लगवाया गया था। तो बहुत बुरा स्थिति है आज शहर में। इसके विरोध में हम लोग की निंदा कितना करें वो भी कम है। शहरवासी को पता है, खास तौर पे इनके अपने नेता इनके ऊपर थूक रहा है, आज के डेट में पूरे शहर थूक रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी है, इसके आगे कुछ क्या कह सकता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें